अब शुरू करें प्लीज, साइलेंस प्लीज। हाँ उनको तो बोल मैडम या पर अच्छा जैसे आप जानते हैं कि पिछले दिनों कुछ हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से दोनों तरफ से शेलिंग हुई और उसमें हमारे कई इलाके जो हैं उसकी जद में आए, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर पुंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से कुपवारा के भी उस जद में आए और मुझे मौका मिला इन तमाम इलाकों में जाने का और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है, किस तरह घरों के घर बर्बाद हो गए हैं, ज़िंदगी भर की जो कमाई होती है वो बेचारे लोग जमा करके मकान बनाते हैं, मकान तबाह और उसके बाद फैमिलीज उजड़ गई हैं, बच्चे। और मैं तो एक जगह गई तो उन्होंने वो बच्चों की जो कब्र है अपने घर के उसमें आंगन में रखी है, 2 बच्चे एक साथ उनके चले गए दुनिया से। तो मैं आज ये इसलिए मजबूर हो गई आप सबके साथ बात करने के लिए कि मैं जहाँ भी गई अभी तक मतलब शेल्टर तो बहुत दूर है, अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनको टेंट भी नहीं मिला है अभी तक। तो जो मैं कल टंगडार गई तो वहाँ भी मैंने देखा बेचारी वो एक औरत है, उसका हस्बैंड यहाँ मजदूरी करता है श्रीनगर में, 2 बच्ची हैं उसकी छोटी छोटी, उसका घर बिल्कुल तबाह हो गया तो वो भी बेचारी, उसको पता नहीं मैं कहाँ किधर अपना सर छुपाऊं। तो इसलिए मतलब हालात काफ़ी ख़राब हैं इन लोगों के, इनकी जान भी गया, माल भी गया और कई जगह ऐसा है कि जहाँ शेल लगा हुआ है तो ढांचा तो खड़ा है मगर मकान पूरा बोसीदा हो गया है, मकान खोखला हो गया है। और जो मैंने सुना जो सरकार की तरफ से टीम्स गई हैं वो देखते हैं स्ट्रक्चर खड़ा है और तुम्हारा एक शीशा टूट गया तो बस, ऐसा नहीं होता है। जब किसी मकान पे शेल लग गया हो तो वो मकान पूरा हिल जाता है, उसकी पूरी बर्बादी हो गई है। तो इसलिए मेरी सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाज़ा भी नहीं बनता है, तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, बच्चे थे हमारे, औरतें थी हमारी, आदमी लोग इसमें गए हैं, तो उसकी वजह से एक तो उनकी इज्जत अफजाई होगी और दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, उनकी फैमिलीज़ को मिलेंगे। और जिनके लोग चले गए हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, एक जॉब भी मिलना चाहिए। और कई मुझे दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें इसमें डैमेज हो गई, तो उन्होंने जो बैंक में इंश्योरेंस है तो बैंक इंश्योरेंस देने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं ये जंग है, हमारा इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको। तो इसमें मैं चाहूँगी गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और जो लोन लिए हैं, कई लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था, ये ज़रूरी है कि उस लोन को वेव ऑफ किया जाना चाहिए। और कई मैं गई थी वहाँ मेंढर, तो वहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिस पे अटैक हुआ था एक तरफ से, तो उसके नज़दीक जो दुकानें हैं, मकान हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है और उसके लिए कोई वहाँ गया नहीं है, उन जगहों पे वहाँ गया नहीं है उन जगहों को देखने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि इसको भी देख लिया जाए। और पुंछ की मैं ख़ास तौर से बात करूँगी कि पुंछ में अगर हमारे पास अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होता, हमारी जो वहाँ एम्बुलेंस है उसमें वेंटिलेटर होता, तो शायद कई जाने पुंछ में बच सकती थी जो जाने वहाँ उस वजह से गई। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे पास हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज है, तो पुंछ का भी वो होना चाहिए ताकि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। और
اور یہی میرا ہے کہ آخر میں مجھے ابھی بھی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ میں جہاں بھی گئی لوگوں نے کہا ہمیں انڈیویجول بنکر چاہیے. تو مجھے یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آج 21ویں صدی میں ہمارے لوگ جہاں اچھے اسکولوں کی ڈیمانڈ کرتے, نوکریوں کی ڈیمانڈ کرتے, ہسپتالوں کی ڈیمانڈ کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں بنکر چاہیے, کیونکہ ان کے دل میں یہ خوف گھر کر گیا ہے کہ ان کو لگتا ہے جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم ہر وقت جنگ کی حالت میں اپنے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ مرکزی سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارے لوگ ہمیشہ اس ذہن میں رہیں کہ کب گولہ آئے اور کب ہمیں بنکر میں جانے کا موقع ملے. تو میری گزارش ہے یہاں کی سرکار سے بھی اور مرکزی سرکار سے بھی امیڈیٹلی مدد کر لیجئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں کوئی نہیں ہے, ان کو مکان بنا کے بھی دینے پڑے, آپ کو مکان بنا کے دیجئے. اور اس وقت جہاں بھی اس وقت یہ ہوا ہے وہاں گورنمنٹ کی ٹیمیں جا کے دیکھنی چاہیے, جن کے ساتھ میں چھت نہیں ہے تو کچھ تو کرو ان کے لیے. تو میری یہی, اسی لیے میں نے آپ سب کو بلایا تھا کہ ابھی تک میں جہاں بھی گئی تو ابھی تک مدد کوئی پہنچی نہیں ہے کسی کے پاس. میم یو ریسنٹلی وزٹڈ آل دوز پلیسز جو افیکٹڈ ہیں, کافی نقصان بھی آپ نے دیکھا. تو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل دوز پیپل ہو آر ایڈوکیٹنگ فار وار اوور دا ٹائم پیریڈ؟ I can say them کہ آپ بیوی بچے لے کے تھوڑی دیر ٹنگڈار کے بارڈر میں رہو, ارسپورہ میں رہو, پونچھ کے بارڈر پہ رہو, وہاں جو اپنے بیوی بچے لے کے رہو اور اس کے بعد ایڈوکیٹ کرو وار کے لیے. تو پھر کوئی بات بنے گی تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ وار ہوتی کیا ہے. جن کو اپنے آنگن میں 2 بچے دفنانے پڑے ان کو سمجھ آنی چاہیے. وار از سولوشن ٹو نتھنگ. ابھی اٹ از 0/0 0/0 بلکہ دونوں طرف سے کافی سویلین کیجولٹیز ہو. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں دیش روزانہ کے YouTube چینل کو اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.